सरकार बिहार में एनडीए का ही बनेगा। तेजस्वी यादव माई बहन मान योजना लेके आ रहे हैं। लेके आने से क्या होगा, जनता उनके फेवर में नहीं है। नहीं है। तेजस्वी के मुख्यमंत्री बनने का सपना का क्या होगा? सपना चूर चूर हो जाएगा। एक बार एक टिटहरी जो है दोनों पैर को आसमान की तरफ खड़ा होकर के सो रही थी। रास्ते में पथिक जा रहा था तो पूछा, ये आप ऐसा करके क्यों खड़ी है? तो उसने कहा कि आसमान गिरेगा, मैं उसको रोकने वाला हूँ। वही तेजस्वी यादव जो है दिन में ही सपने देखते हैं मुख्यमंत्री बनने के, और ये उनके सपने जो है ताउम्र उनकी जिंदगी में कभी पूरा होने वाला नहीं है। देखिए, सपना तो हर कोई देखता है, पर उनका सपना अभी पूरा होने की स्थिति नहीं है। नहीं, पूरा नहीं होगी। अभी पूरा नहीं होगी। एनडीए की तरफ से सीएम का फेस कौन रहेगा? अभी नीतीश जी रहेंगे। नीतीश जी रहेंगे। वही रहेंगे। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के द्वारा जो है आज मिलन समारोह का आयोजन किया गया था। रामेश्वर महतो जो कि जेडीयू के पूर्व एमएलसी हैं, उन्होंने पार्टी की सदस्यता ली है। चुनावी साल भी है, ऐसे में हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम राजकुमार सिंह है। चुनावी साल है, कितनी मजबूती के साथ आप लोग चुनाव लड़ेंगे? रामेश्वर महतो जी के मिलने से हम लोगों को काफी मजबूती मिलेगा, है ना, और काफी जगह पर एनडीए का जीत होगा। सरकार बिहार में एनडीए का ही बनेगा। फिर से यानी एक बार नीतीश कुमार ही रहेंगे? हाँ, नीतीश नीतीश कुमार ही रहेंगे। हाँ। उनके चेहरा पर एनडीए चुनाव लड़ेगी। महागठबंधन भी पूरी तैयारी में है और तेजस्वी यादव माई बहन मान योजना लेके आ रहे हैं। लेके आने से क्या होगा, जनता उनके फेवर में नहीं है। नहीं है। जनता एनडीए गठबंधन के पक्ष में है। आप धरती पर आप काम करिएगा, देखिएगा, इंटरव्यू कीजिएगा, पता चल जाएगा। एनडीए के पक्ष में है जनता। तेजस्वी के मुख्यमंत्री बनने का सपना का क्या होगा? सपना चूर चूर है, सपना ही रह जाएगा उनका। सपना क्या हो जाएगा? चूर चूर। एकदम सपना चूर चूर हो जाएगा। हमारे साथ एनडीए गठबंधन का आप जात लेवल पर देखिए, हर जाति धर्म के लोग हमारे साथ है, एनडीए गठबंधन के साथ है, तो फिर उनके जीतने का कहाँ प्रश्न उठता है? वो तो कोई सवाल नहीं उठता है। समीकरण आप देखिए, उनका अब मुख्यमंत्री बनने का सपना एकदम चूर चूर। कह रहे हमारी सरकार आएगी तो महिलाओं को जो है माई बहन मान योजना के तहत पैसे देंगे। आएगी तब तो वो तो आएगी ही नहीं तो देंगे क्या? उससे जुमला दे रहे क्या वो? हाँ, बिल्कुल जुमलाबाजी है ये सब। नीतीश जी तो 400 से भी 1000 कर दिए। वो क्या करेंगे? सरकार है एनडीए का 225, वो हो जाएगा। बिल्कुल 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 225 में 225 होगा। होगा। क्या नाम हुआ? उपेंद्र कुमार। हाँ, रामेश्वर महतो के राष्ट्रीय लोक मोर्चा में आने से कितनी मजबूती मिली? बहुत मजबूती हुई हमारी पार्टी को। चुनावी हमारी पार्टी बहुत अच्छी, हमारी पार्टी ही नहीं, एनडीए पूरा गठबंधन बहुत अच्छा सीट लाएगी। जो अभी कहा गया कि 225, हम तो कहते हैं 225 से ज्यादा आ जाएगा सीट हम लोगों का। 225 से ज्यादा आ जाएगा। फिर महागठबंधन की कितनी सीटें आएंगी? उसकी नगन रहेगी। हाँ। तेजस्वी यादव माई बहन मान योजना लेके आ रहे हैं। डबल अंक में भी नहीं आएंगे। हाँ। तेजस्वी का मुख्यमंत्री बनने का सपना क्या होगा? पूरा चूर चूर हो जाएगा सपना। कौन रहेगा एनडीए की तरफ से? सीएम का फेस कौन रहेगा? अभी नीतीश जी रहेंगे। नीतीश जी रहेंगे। वही रहेंगे। उपेंद्र कुशवाहा क्या बनेंगे? अब देखिए, अभी हमारे सम्मान नेता नीतीश जी हैं एनडीए के। इसलिए एनडीए के लिए आगे जो पार्टी जो एनडीए के गठबंधन वो अपने आपस में विचार करेगी, फिर क्या करना नहीं करना वो निष्कर्ष होगा। अगर मजबूती के चुनाव लड़ेगी। रामेश्वर महतो के राष्ट्रीय लोक मोर्चा में आने के बाद कितनी मजबूती के साथ अब आप लोग आगे लड़ेंगे चुनाव? बहुत मजबूती से चुनाव लड़ेंगे, और पूरे बिहार में यदि पॉलिटिकल चर्चा हो, वहाँ उपेंद्र कुशवाहा जी का नाम नहीं लिया जा सके, यह असंभव बात है। गांव-गांव में हम लोग गांव से आते हैं, शेखपुरा जिला से, प्रॉपर देहात इलाके, गांव इलाके से आते हैं, तो हम लोग चौक चौराहा पर देखते हैं जो लोग चाय पीते या बैठते हैं, पॉलिटिकल चर्चा कहते हैं, तो सबसे पहले माननीय नेता उपेंद्र कुशवाहा जी का नाम लिया जाता है कि इन्होंने देश में जब मंत्री थे, मानव संसाधन मंत्री थे, उस समय कॉलेजियम सिस्टम को आवाज़ को लेकर कि गरीब के घर का बेटा यदि डीएम, एसपी, कलेक्टर बन सकता है तो गरीब के घर का बेटा भी सुप्रीम कोर्ट का जज बने। इसके लिए कॉलेजियम सिस्टम को हटाने के लिए हमारे माननीय नेता उपेंद्र कुशवाहा जी ने आवाज़ उठाए, और मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ, माननीय नेता उपेंद्र कुशवाहा जी को। और धीरे धीरे पूरे बिहार में ये चर्चा हो रही है कि गरीबों के नेता माननीय नेता उपेंद्र कुशवाहा जी बिहार के भविष्य हैं। माननीय नेता उपेंद्र कुशवाहा जी। एनडीए मजबूती के साथ इस बार चुनाव लड़ेगा। आपको आपके चैनल के माध्यम से हमें बता देना चाहते हैं कि इस बार जो एनडीए के साथ एक गठबंधन है, और पूरी ताकत के साथ
चुनाव लड़ेगी और सरकार भी बढ़िया से बनेगा। और जो विकास का जो देख रहे हैं गति आदरणीय मुख्यमंत्री जी का, वो इससे कहीं ज़्यादा और होगा। और हमारे नेता आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी, जिनका आज कार्यक्रम था, रामेश्वर महतो जी जो बात कहे, उन्होंने पहले वक्ता जो कहा कि कॉलेजियम सिस्टम और शिक्षा सुधार, ये दो चीज़ शायद पंक्ति किसी व्यक्ति का आखिरी पंक्ति में खड़ा होना, उसको भी इसका लाभ मिले, इसके लिए ये नेता निरंतर इसका आवाज़ उठा रहे हैं। और हम चाहते हैं कि ये पूरे देश में लागू हो ताकि सबको इसका लाभ मिले। तेजस्वी यादव भी सपने देख रहे हैं सरकार बनाने की, बहुत सारी योजनाएं की घोषणा कर रहे हैं कि हम सत्ता में आते हैं तो ये करेंगे। देखिए, तेजस्वी जी पिछले कई दशक से उनके घर में, उनके परिवार में मुख्यमंत्री रह चुके हैं। और हमको लगता है यदि 50-55 जिनका उम्र है, उनसे अगर पूछिए कि पटना आने में 100-200 किलोमीटर से जो लंबी समय लगता था, आज जो समय लगता है, दोनों में कितना फासला है, शायद गांव के लोग बता देंगे आपको। किसी गरीब के घर का अगर किसी बच्चे या किसी बुजुर्ग का तबीयत जब बिगड़ता था और पटना हॉस्पिटल एम्स या PMCH आना होता था, तो शायद रास्ते में उनका दम घुट जाता था। लेकिन आज आराम से वो पटना आते हैं, इलाज कराते हैं और पुनः घर जाते हैं। यही तो दोनों सरकार में अंतर है, नीतीश जी की सरकार और लालू जी की सरकार में यही अंतर है। तो लालू जी की बात नहीं, अब तेजस्वी है सामने। आप जिन नेता का नाम ले रहे हैं, हाँ। देखिए, सपना तो हर कोई देखता है, हाँ। पर उनका सपना अभी पूरा होने की स्थिति नहीं है। नहीं, पूरा नहीं होगी, अभी पूरा नहीं होगी। चलिए, ये तो तय है। क्या नाम हुआ? महेंद्र कुमार कुशवाहा। हाँ, क्या कुछ कहेंगे? रामेश्वर महतो का आज मिलन समारोह था, जेडीयू छोड़ के आए हैं आप लोगों के साथ, कितनी मजबूती के साथ अब आगे चुनाव लड़ेंगे आप लोग? मजबूती का आलम यह है मैडम, हाँ। कि अगले चुनाव जो आने वाला है उसमें आप देखेंगे कि जहाँ भी कहीं विधानसभा से कोई रिजल्ट आएगा तो उसमें पौ बारा NDA का ही रहेगा। और हमारे विरोधी जिसकी आप चर्चा कर रहे थे तेजस्वी यादव का, वो उनका कहीं नामो निशान नजर नहीं आएगा। हाँ। मैं इसको उदाहरण के तौर पर समझा रहा हूँ कि एक बार एक टिटहरी जो है दोनों पैर को आसमान की तरफ खड़ा होकर के सो रही थी। हाँ। रास्ते में पथिक जा रहा था तो पूछा, ये आप ऐसा करके क्यों खड़ी है? तो उसने कहा कि आसमान गिरेगा, मैं उसको रोकने वाला हूँ। वही तेजस्वी यादव जो है दिन में ही सपने देखते हैं मुख्यमंत्री बनने के, और ये उनके सपने जो है ताउम्र उनकी जिंदगी में कभी पूरा होने वाला नहीं है और न कभी NDA पूरा होने देगा। नीतीश कुमार थक गए हैं, उनको आराम की जरूरत है, तेजस्वी कह रहे हैं। मानसिक रूप से वो विकलांग हो गए हैं। हाँ। जो इस तरह के नीतीश कुमार के बारे में बात करते हैं। नीतीश कुमार एक ऐसा शख्स है जो राजनीति की काजल कोठरी में भी अब तक बेदाग रहा है और उसका पूरा कुनबा आज तक भ्रष्ट रहा है। हाँ। चाहे उसका पिता हो, चाहे उसकी माँ हो, चाहे वो खुद हो, चाहे उसकी बेटी हो, चाहे उसका दामाद हो, कोई ऐसा शख्स नहीं है जो काजल की कोठरी से आज तक बेदाग निकला। पूरा कालिक का कालिक न उसके मुंह पर बल्कि पूरे शरीर पर पुता हुआ, और वो आदमी नीतीश कुमार की बात करता है। हाँ, मजबूती के साथ हैं आप लोग, पूरी मजबूती के साथ है, पूरी मजबूती के साथ दमखम से हैं और चुनाव जीतेंगे हर हालत में। एक बार फिर से नीतीश कुमार। बिल्कुल नीतीश कुमार। चलिए, चुनावी साल है और एक बार फिर से नीतीश कुमार। आपने सुना, राष्ट्रीय लोक मोर्चा के कार्यकर्ता लोग थे, हमने उनसे बातचीत की। बाकी आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।